क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं भगवान शिव ने श्री राम भगवान के चरण धोए थे? जी हाँ, वो शिव जो त्रिनेत्रधारी हैं, संहार के देवता हैं, वही एक दिन प्रभु श्री राम के चरणों में झुके। ये कथा रामचरितमानस के भीतर छिपा एक अद्भुत रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आज आपको सुनाते हैं ये अलौकिक प्रसंग, भक्ति, विनम्रता और दिव्यता का मिलन बिंदु। शिव और राम, दो नाम एक आत्मा। तुलसीदास जी ने लिखा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोही नहीं भावा। यानी जो शिव का विरोधी है वो श्री राम का भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान शिव हर समय राम नाम का जाप करते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास लिखते हैं, राम राम कही शिव चले भवानी, देखहु प्रेम भगति रस सानी। मतलब शिव जी स्वयं राम का नाम जपते हुए पार्वती संग यात्रा पर निकले। ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं, ये एक दिव्य प्रेम का रिश्ता है, जहां शिव श्री राम को भगवान मानते हैं और श्री राम शिव को पूज्य गुरु। लंका विजय के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो सारे नगर में उत्सव था। हर गली में दीप जल रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी और अयोध्यावासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती ने यह दिव्य दृश्य देखा। पार्वती जी ने कहा नर्म आवाज में, स्वामी आज अयोध्या में आनंद है, क्या हम भी चलें उस पुण्य अवसर पर? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलें देवी, परंतु साधारण रूप में नहीं, आज हम राम की भक्ति की परीक्षा लेंगे। और दोनों धरती पर उतरे, वेश बदला, वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया। कोई नहीं पहचान सका कि ये स्वयं शिव और पार्वती हैं। वे सीधा उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा था। राम सिंहासन पर विराजमान थे, गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी उपस्थित थे। शिव और पार्वती वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में वहां पहुंचे जहां श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था। वे जानबूझकर सभा के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद उन्होंने एक सेवक से कहा, हमें भोजन नहीं मिला, क्या रामराज्य में वृद्ध और भूखे भी उपेक्षित रहेंगे? सेवक कुछ असहज हुआ लेकिन बात को टालकर चला गया। फिर उन्होंने एक पुरोहित से कहा, हम बहुत दूर से आए हैं पर किसी ने जल तक नहीं दिया। पुरोहित ने भी व्यस्तता का कारण बताकर ध्यान नहीं दिया। अब ये परीक्षा थी, क्या राम के राज्य में कोई भी भक्ति और करुणा के बिना रह सकता है? और तभी श्री राम की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राम तुरंत उठे, सिंहासन से नीचे आए और सीधे उन वृद्धों के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और बोले, क्षमा कीजिए, यदि हमारे राज्य में कोई भूखा रहे तो ये हमारे लिए कलंक है। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे गुरु हैं, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। उन्होंने तुरंत जल मंगवाया, स्वयं उनके पैर धोए और उन्हें आसन पर बिठाया। ये देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। शिव जी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में राम के इस विनम्र भाव को देखकर अभिभूत हो उठे। उन्होंने जल से राम के चरण धोए और धीरे से स्वयं से कहा, राम नाम सत्य है, राम सच्चिदानंद हैं, ये सेवा मेरा सौभाग्य है। उस क्षण उनका वृद्ध रूप एक पल को अदृश्य हुआ। केवल हनुमान ने देखा, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे, जो अपने आराध्य राम के चरण धो रहे थे। हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे, वो भाव विभोर हो गए, एक ओर राम की विनम्रता, दूसरी ओर शिव का समर्पण। वह दृश्य वहीं समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण की गूंज मानो सृष्टि के हर कोने में फैल गई। और वह लीला जो केवल हनुमान ने देखी थी, अब हमारे लिए एक अमर कथा बन गई। राम और शिव अलग नहीं हैं, ये साकार और निराकार की लीला है। एक भक्त भाव में है तो दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में। शिव जी जानते थे कि श्री राम ही परम सत्य हैं, परंतु प्रेम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। तुलसीदास ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। मतलब ईश्वर की कथा अनंत है और हर संत ने उसे अपनी दृष्टि से देखा है। इस कथा में शिव का समर्पण ये सिखाता है कि अहंकार भक्ति का शत्रु है
और विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। हम में से हर कोई, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे नम्र होना ही पड़ता है। भगवान शिव ने ये सिखाया कि सच्चे प्रेम में झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वहीं से ईश्वर को पाने की शुरुआत होती है। तो जब अगली बार आप हर हर महादेव या जय श्री राम कहें तो याद रखें, ये दो नाम एक ही चेतना की दो अलग लहरें हैं। अगर आपने ये कथा पहली बार सुनी है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जय श्री राम। और ऐसी ही अद्भुत अलौकिक कथाओं के लिए द स्टोरी टेलर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे हर नए वीडियो की सूचना पाएं। मिलते हैं अगली कथा में एक और रहस्य, एक और दिव्यता के साथ।